हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जो कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। तो आज मैं आपके लिए इंटरनेट से और www से क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और प्लीज़ बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पीडीएफ आप जब भी मांगेंगे आपको वहां पे मिल जाएगी। आप लोगों के सारे क्वेश्चंस, जितने भी आपके मन में सवाल होते हैं, उन सब के जवाब आप वहां पे जान सकते हैं। ठीक है, जो भी परेशानी आए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे जरूर पूछें। ठीक है, आप सबको उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन है, लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एएसपी आईपी और टीसीपी आईपी ये दोनों हैं। ईथरनेट एंड टोकन रिंग ये दोनों हैं। टीसीपी आईपी एंड ईथरनेट ये दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके लिए जो दो नेटवर्क हैं वो कौन कौन से हैं, दो प्रोटोकॉल। तो ईथरनेट और टोकन रिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध रिसोर्स एवं इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध होता है, उसके रिसोर्स और इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए जो हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं। वेब ब्राउजर कहते हैं, वेब सर्वर कहते हैं, वेब कैम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, क्या है, सॉफ्टवेयर है, सर्वर है, ब्राउजर है, हॉटस्पॉट है। तो क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, एक्साइट, सेंटिया एंस, गूगल या सभी, ऑल ऑफ दीज। तो सर्च इंजन इनमें से कौन नहीं है, तो सेंट एंस। ठीक है, सेंटिया एंस ये जो है सर्च इंजन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को किसके जरिए तलाशता है, पता करता है, पोस्टल एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट पर जो एक होस्ट होता है, एक कंप्यूटर पे एक आदमी काम कर रहा है, एक होस्ट, दूसरे पे काम कर रहा है दूसरा होस्ट। ठीक है, तो एक होस्ट से दूसरे होस्ट को अगर पता करना है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस के द्वारा पता करते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, HTML एक सर्च इंजन के समान होता है, क्या यह बात सही है कि गलत है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म सर्च इंजन के समान होता है कि नहीं होता है, आपको बताना है। तो ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि एक सर्च इंजन। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट के लिए लीज्ड लाइन कनेक्शन डायल अप कनेक्शन की तुलना में सस्ता होता है। लीज्ड लाइन कनेक्शन डायल अप कनेक्शन की तुलना में सस्ता होता है, क्या यह बात सही है कि गलत है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, गलत है। ठीक है, डायल अप की तुलना में सस्ता नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट, कुकीज वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करता है, क्या यह बात सही है कि गलत है। कुकीज क्या होता है, जो भी आप वेब ब्राउजर पे जो भी चीजें आप सर्च किए रहते हैं, उन सब की जो चीजें आपकी फेवरेट होती हैं, बार बार जो सर्च की होती हैं, वो चीजें उनकी जो साइट होती है वो वहां जाकर के कुकीज में उनके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो उसे ही कह रहा है कुकीज वेब पेज की सूचनाओं को आपके फेवरेट लिस्ट में स्टोर करता है, क्या ये बात सही है कि गलत है। तो बिल्कुल वो स्टोर करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट,
वहां जाकर के आप पता कर सकते हैं। गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। गूगल अर्थ के द्वारा ये सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होती हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, वाइड एरिया कन्फर्मेशन सर्वर या वाइड क्लाइंट सर्वर टेक्स्ट सर्चिंग सिस्टम है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइंट और सर्वर, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है बच्चों? इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर कहलाता है, ठीक है। क्लाइंट यानी कि हम, सर्वर यानी कि इंटरनेट। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंटरनेट क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डायनेमिक सिस्टम या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। इंटरनेट क्या है? ये सभी है, डायनेमिक भी है, कॉम्प्लेक्स भी है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, वेब का स्पेसिफिक पेज किस नाम से जाना जाता है? अगर आपने वेब खोल रखा है तो उसका जो एक पेज होता है, स्पेसिफिक पेज, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वेब पेज कहते हैं, इंटरनेट ब्राउजर कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो वेब पेज कहते हैं। आसान है याद रखना, वेब पेज का, वेब का स्पेसिफिक पेज वेब पेज कहलाता है, ठीक है। बस ऐसे याद रखिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम या ऑल ऑफ दीज? तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर मोजिला फायरफॉक्स है ही, एप्पल सफारी है ही, गूगल क्रोम है ही, इसलिए ऑल ऑफ दीज ये सभी क्या है? वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए अब नेक्स्ट, किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाया जा सकता है? भाषा के उपयोग से, जहां भाषा आ जाए तो आप खुद ही पकड़ लीजिएगा। www, HTML, इंटरनेट एक्सप्लोरर या इनमें से कोई नहीं। HTML का मतलब मैंने आपको बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज दिया है तो बस यही होगा। किस भाषा का उपयोग कर वेब पेज बनाया जा सकता है? तो HTML के द्वारा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, डायल अप और वाईफाई कनेक्शन मॉडेम का एक प्रकार है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, किसका प्रकार है? इंटरनेट मॉडेम का, डायल अप कनेक्शन और वाईफाई इंटरनेट, ठीक है बच्चों, इसलिए ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एक्स्ट्रानेट वेब के भीतर एक वेब है। क्या ये बात सही है कि गलत है? एक्स्ट्रानेट, एक होता है इंट्रानेट, ठीक है, लेकिन ये पूछा एक्स्ट्रानेट, वेब के भीतर एक वेब है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। क्या होता है? वेब के भीतर एक वेब होता है, ठीक है, एक्स्ट्रानेट। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। आपको बार बार बताता हूं, आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा जाता है, फुल फॉर्म इसका। नेटवर्किंग को इस्तेमाल कर आप कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लैन की मदद से आप कई कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, लैन की मदद से हम कई कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, नियमों के एक सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। नियमों के एक नियम सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, नियमों के सेट को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा, आपको करके आना है। चलिए अब नेक्स्ट, इंटरनेट कई सारी फाइलों का कलेक्शन होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इंटरनेट कई सारी फाइलों का कलेक्शन होता है, तो बिल्कुल गलत है। इंटरनेट कई सारी फाइलों का कलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का जनक किसे कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेनिस रिचे, विंडसर्फ, मार्टिन कूपर या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट का जनक मतलब कौन इंटरनेट की खोज किया था? विंडसर्फ ने किया था, ठीक है बच्चों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। बस आप लोग डेली का डेली वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब मेरा इंटेंशन यही है कि आप लोगों के CCC आसानी से पास कराया जा सके और आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो सको, ताकि मेरा भी नाम रोशन कर सको। तो ठीक है बच्चों, मैं जितनी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी बहुत कोशिश आप लोग भी कर दिया करिए पढ़ करके। तो
अगले बार मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।